नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को हिमाचल के बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने आ रहे हैं। इसके बाद पीएम एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुल्लू में भगवान रघुनाथ के दर पर शीश नवाने का भी कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल आगमन पर उनका स्वागत किया है। साथ ही प्रदेश के सभी लोगों से यह आग्रह किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिलासपुर आकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। कल 5 अक्टूबर को हम हिमाचल वासियों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विजयदशमी पर देवभूमि हिमाचल पधार रहे हैं। बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ में हमारे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है और यहाँ उसके पश्चात बिलासपुर में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। मेरा सभी से निवेदन है कि बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में पहुँच करके प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुने और उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कल विजयदशमी के अवसर पर कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे के अवसर पर भी रघुनाथ जी की यात्रा को देखने का कार्यक्रम है और वहां पर भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खबर बिलासपुर से है, जहां पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और सर्किट हाउस बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, महासचिव त्रिलोक जम्वाल और संगठन सचिव पवन राणा की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। सुरेश चंदेल ने अपने परिवार यानी कि बीजेपी में वापस आने पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की है। दो बातें मुझे लग रही थी। एक तो कांग्रेस में कुछ कार्यशैली क्रियाशीलता वहाँ कम दिख रही थी। जिस तरीके से देश की समस्याएं और पार्टी की समस्याएं थी उन पर जिस तरीके से एग्रेसिव होकर के आगे आना चाहिए था, उसमें मुझे वहाँ एग्रेशन की कमी दिखी। और दूसरे जो कांग्रेस का मुझे ये दिखा कि जिन मुद्दों के लिए हम आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ते रहे उन पर वो शांत या चुप रहना बेहतर समझते थे, जो हमारे मन को कभी ना कभी क्षोभ पैदा करते थे। तो इन मुद्दों के कारण हमने छोड़ा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, बिलासपुर से आप लड़ सकते हैं इलेक्शन भाजपा से? मैंने देखिए कांग्रेस से टिकट मांगा था, मैं वहाँ पर फ्रंट रनर था और टिकट होने की संभावना भी सर्वाधिक मेरी थी। आप सब जानते हैं इस बात को। लेकिन उसके बावजूद भी मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं इसको मैं बड़ा महत्व नहीं मानता। मैं समझता हूं हमारा ये ज़िला, हमारा ये हल्का, हमारा प्रदेश मजबूत हो, इसके लिए हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम कहीं भी आगे पीछे हो सकते हैं। मुझे पार्टी चाहे चुनाव लड़ाए ना चाहे कोई दिक्कत नहीं। हम कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई हम कोई इस कंडीशन पर आ रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ाएं। ये हमारा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन पार्टी के ऊपर है। पार्टी जैसा निर्देश देगी हम काम करेंगे, लेकिन हमारी एक इच्छा है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और यहाँ के अनेक वीर सपूतों ने आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हिमाचल प्रदेश के वीर योद्धाओं में जोरावर सिंह का विशेष सम्मान है। यह बात कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने रेस्ट हाउस में बांगड़ा के समीप जोरावर सिंह की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही। आज कोटलहर वेटरन एसोसिएशन के द्वारा जनरल जोरावर सिंह जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जनरल जोरावर सिंह हमारे ही पड़ोस अंसर के रहने वाले थे। वो महाराजा गुलाब सिंह जी की सेना में भर्ती होकर के सेनापति तक एक जनरल के रूप में उन्होंने काम किया और तिब्बत तक जो है वो जितना भी सीमांत क्षेत्र था और जो आज भारत की सामरिक दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, उसको भारत में मिलाने का जो है वो काम किया। इस इतिहास पुरुष को आज हमने इस प्रतिमा लगा करके उसको नमन भी किया है और उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर
प्रेरणा लेकर के हमारे नौजवान जो है आगे बढ़ेंगे देश की। शिक्षा के द्वारा ज्ञान में बढ़ोतरी के साथ साथ कौशल विकास वर्तमान समय की आवश्यकता है ताकि शिक्षित युवा पीढ़ी रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनकर सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में आत्मनिर्भरता के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन गुलामी के दौर में भारत की प्राचीन समृद्ध संस्कृति और शिक्षा पद्धति को विदेशी ताकतों द्वारा समाप्त किया गया। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राजकीय महाविद्यालय बंगाड़ा के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 5 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पत्रकारों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने के मामले में कांग्रेस पार्टी मुखर नजर आ रही है। हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ अन्याय करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की वास्तविकता को बताता है कि किस तरह पत्रकारों को परेशान करने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने का काम किया जा रहा है। साथ ही हिमाचल प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने निजी चैनलों की ओर से दिखाए जा रहे सर्वे को भी गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार चैनल के सर्वे को प्रभावित कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तित करने का पूरा मन बना चुकी है। जिस प्रकार का मुझे भी मैसेज मिला व्हाट्सएप पे कि वहाँ DPRO ने बिलासपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम के लिए जो लोकतंत्र का चौथा पिलर है, मीडिया लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए ये ऑर्डर किए गए कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करना उस प्रोग्राम में, तो आपको SP साहब से जो है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के आदेश अगर मीडिया के लोगों को कवरेज के लिए जाना है तो उनको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है कि आपके अंदर अहंकार है क्या? आप लोकतंत्र की परंपराओं को समझने का प्रयास करें। हम इस आदेश की निंदा करते हैं और इस आदेश को सरकार को और भाजपा को वापस लेना चाहिए। सर देखिए, सर्वे का जो एक सर्वे आया कुछ पहले सी वोटर्स का, मैं उसको दिल्ली के सर्वे कहता हूँ कि जो दिल्ली के सर्वे आए हैं उसमें उन्होंने एक चीज़ को दर्शाया कि 45% लोग जो है भाजपा से नाराज़ है और भाजपा को बदलना चाहते हैं। वो अपने आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज है, और उसके बाद कहते हैं कि 33% लोग भी नाराज़ है भाजपा की सरकार से। तो टोटल नाराज़ लोगों की जो संख्या बन रही है उनके हिसाब से वो 78% लोग नाराज़ हैं। अब आप आइडिया लगाइए कि अगर 78% लोग भाजपा की सरकार से नाराज़ है तो ये आंकड़ा कहाँ जा रहा है। तो इस प्रकार हमने बोला कि हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, ये सर्वे हैं, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन मार्क्स होते रहे। तो वो जिस प्रकार से सर्वे दिखा रहे हैं और वो खुद ही अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। सर्वे जो है हमारे हिमाचल प्रदेश का लाइव TV चैनल है, उसने लाइव सर्वे चल रहे हैं ऑनलाइन उन्होंने बहुत बड़ा सैंपल लिया। उसमें कांग्रेस पार्टी को 55% लोग जो है सत्ता में लाना चाह रहे हैं और 41% लोग जो है भाजपा को लाना चाह रहे हैं। तो 14% का जो फ़र्क है वो बहुत बड़ा अंतर है। और हम इसी बात को कह रहे हैं कि जो बाई इलेक्शंस भी हुआ था हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों का, उसमें साफ तौर पे हिमाचल के लोगों का मन साफ दिख रहा था कि बदलाव चाह रहे हैं। बिलासपुर के प्रशासन के द्वारा एक महिला के गेट के सामने कटीली तार लगाई गई है और 25 साल पुराने रास्ते को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सलाहकार त्रिलोक जम्वाल के इशारों पर बंद कर दिया गया है। यह बात युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रवि ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई से खफा होने के चलते महिला ने 5 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर दौरे के दौरान परिवार सहित आत्मदाह का ऐलान किया है। जिला बिलासपुर में अपर निहाल निवासी रोशनलाल और सुनीता देवी के द्वारा जो पिछले दिनों परसों के जो आपके अखबारों के माध्यम से हमें पता चला कि उन्होंने आत्मदाह करने की जो है एक सरकार को चेतावनी दी है, मैं उसके विषय में जो है आज आपको बताना चाहूँगा कि उनके द्वारा जो पिछले 2-3 दिन पहले जो है SP और सभी जो है प्रशासन के साथ उन्होंने कहा कि जो उनके साथ जो ज्यादती हुई है, जो अखबारों के माध्यम से हमें पता चला, जब मैं व्यक्तिगत तौर पे वहाँ गया तो वहाँ पे वास्तव में ही ऐसा था कि उस परिवार का वहाँ पे आने और जाने के लिए जो रास्ता है वो प्रशासन के द्वारा बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो कि उनका कहना है कि वो किसी एक
जो हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उनके कहने के द्वारा जो है ये उक्त कार्रवाई करवाई जा रही है। और जो कि वास्तव में पूरी तरह से जो है एक परिवार को यहाँ तक मजबूर कर दिया जाता है कि वो आत्मदाह करने की बात कर रहा है, जबकि आज अगले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी हिमाचल प्रदेश की पूरी सरकार जिला बिलासपुर के अंदर बैठी हुई है, लेकिन उनके कानों के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी कि वो जो कोई भी जाके जो है उस प्रशासन का कोई भी अधिकारी उस परिवार की जाके कोई सुध ले सके। यदि कल के जो इन्होंने जो कहा है, जैसे यदि कोई ऐसी घटना होती है तो उसके लिए जो है सरकार और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जिम्मेवार रहेगा। और मैं युवा कांग्रेस का महासचिव होने के नाते, क्योंकि इतनी इस असंवेदनशील सरकार जो हो चुकी है, अगर जो ऐसा कोई जो कोई ऐसा उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो आने वाले समय में हम भी जो है उस परिवार का साथ देने के लिए। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि जो भी युद्ध हुए वे अपने स्वार्थ की वजह से हुआ। दुनिया में बहुत से धर्म हैं, सभी धर्म कहते हैं कि किसी की हानि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आसक्ति लगातार इसी तरीके से बढ़ती रहती है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा युद्ध का कारण बनती है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि दलाई लामा अपने बौद्ध मंदिर में ताइवान से आए बौद्ध भिक्षुओं और अन्य अनुयायियों को प्रवचन दे रहे थे। इस दौरान दलाई लामा ने कहा कि किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन आसक्ति रूपी चित्त कैसे आता है, इसमें भारतीय दर्शन की भी व्याख्या है। दलाई लामा ने कहा कि बिना परीक्षण के लगता है सब कुछ शुद्ध है, सही है, लेकिन जब परीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि स्वभाव से वह शुद्ध है या फिर नहीं। देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने में टॉप 100 में अपनी जगह हासिल करने वाले हिमाचल का धर्मशाला क्षेत्रीय अस्पताल अब और नए एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। जी हां, अब की बार प्रदेश भर में अपनी तरह का एक और नया फैसला क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला की प्रबंधन कमेटी ने लिया है और इसके तहत ऑपरेशन थिएटर में प्रयोग होने वाले तमाम परिधानों को अब उसी रास्ते से वापस नहीं किया जाएगा जिस रास्ते से वो अब तक लाए जाते रहे हैं, यानी अब उनकी निकासी के लिए एक अलग से रास्ता तैयार किया जाएगा, जिसके लिए बकायदा प्रबंधन की ओर से पीडब्ल्यूडी का सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय अस्पताल में उन तमाम पुरानी पद्धतियों को बदलकर नवीन किया जा रहा है जो वर्षों से चली आ रही थी। उससे रोगियों के कल्याण के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। देखिए, हमने पिछले गत 7-8 महीनों में बहुत सारे कार्य कराए हैं, बीच में बहुत सारे सिविल वर्क्स हैं, लिफ्ट चेंज कराई हैं। आजकल जो हमारा काम चल रहा है, हमारा जो ऑपरेशन थिएटर था, शल्य चिकित्सा गृह जो था, वो बहुत पुराना 30-35 साल पुरानी बिल्डिंग थी और उसमें लिफ्ट टाइल्स का और बहुत अधिक कोई ज़रूरत थी रिपेयर की। तो जो रोगी कल्याण समिति है, जो हमने कायाकल्प में अवार्ड जीता था, तो गवर्निंग बॉडी की अप्रूवल के बाद 9 लाख रुपए की लागत से जो ओटी की रेनोवेशन का कार्य आजकल चल रहा है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर की टाइल्स चेंज की जा रही हैं, जो स्क्रब स्टेशंस हैं उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है और पेंट का वर्क किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने जो एक यूनिलैटरल मूवमेंट ऑफ लिनन, जो हमारे सॉइल्ड लिनन है, मतलब जो कपड़े या जो सामान यूज़ होता है ऑपरेशन थिएटर में और ख़राब हो जाता है, उसको उसी रास्ते से वापस लिया जाता था जहाँ से मरीज़ आता था। तो उसके लिए हमने एक प्रपोजल पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एक पुली सिस्टम का बनाया था, जिससे बाहर से बाहर उस पुली के माध्यम से जो सॉइल्ड लिनन है वो डायरेक्टली हमारी लॉन्ड्री में चली जाएगी। उसका भी जो कार्य है आजकल चल रहा है और उसके लिए लगभग 8 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदेश सरकार के माध्यम से मुहैया कराई गई है। और ये हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में वरिष्ठ डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल में ओपीडी में वरिष्ठ डॉक्टर नहीं बैठे, ओपीडी खाली रही। वहीं रेजिडेंट डॉक्टरों की ओपीडी में मरीजों की लंबी भीड़ लगी रही। आपको बता दें कि 250 वरिष्ठ डॉक्टर मांगे पूरी न होने से सामूहिक अवकाश पर गए हैं। आईजीएमसी में रूटीन के 55 ऑपरेशन भी टाले गए। इससे सबसे अधिक परेशानी उन मरीजों को हुई जिनके ऑपरेशन अभी होने हैं। आज हमारा सामूहिक अवकाश रहा। ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द स्टेट मेडिकल एसोसिएशन
टांडा मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज एंड चंबा मेडिकल कॉलेज। जो हमारा मंडी मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री की हिमाचल दौरे को देखते हुए उन्हें अपना जो आज का सामूहिक अवकाश है वो स्थगित करना पड़ा। ये जो हमारा सामूहिक अवकाश हुआ है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि आज से 7 महीने पहले हमारी मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इन सब के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें हमारी कुछ मांगे थी, जिनको लेकर मुख्यमंत्री महोदय ने उन सभी मांगों को फौरी तौर पर माना और कहा कि एक कमेटी का गठन कर देते हैं। उस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होगी उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन हमारी हैरानी की बात ये रही कि कमेटी गठित हुई और उस कमेटी की सिर्फ एक मीटिंग हो पाई और उसके बाद उस कमेटी का कहीं आता पता नहीं रहा। कोई रिपोर्ट गवर्नमेंट के समकक्ष नहीं रखी गई। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हिमाचल प्रदेश ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना जी, आपसे हम पूरी जानकारी चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में वरिष्ठ डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। आखिर इस हड़ताल के पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, सरकार की ओर से मांग न मानने पर ये जो डॉक्टर्स हैं सामूहिक अवकाश में इन्होंने जाने का फैसला लिया था। ये जो इनकी मांग थी, ये एकेडमिक अलाउंस की मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि जिस तरह से जो फील्ड में तैनात डॉक्टर्स होते हैं, उनकी तर्ज पे जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स है उनको भी एकेडमिक अलाउंस मिलना चाहिए। तो वो जो मांग है वो सरकार ने अभी तक नहीं मानी है। तो इसको मनवाने के लिए जो है सामूहिक अवकाश पर जो है ये डॉक्टर्स गए हैं। प्रदेश में आईजीएमसी शिमला, नाहन, टांडा, नेरचौक, चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और टोटल जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या है वो 500 से ज्यादा है। और आज की बात करें तो आज लगभग 250 के करीब जो डॉक्टर्स है वो सामूहिक हड़ताल पर गए। और इसके साथ ही जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है आईजीएमसी के, उन्होंने भी कहा है कि वो सरकार का इस मामले में पक्ष रखेंगे कि अगर सरकार का रुख उनके साथियों की तरफ होता है तो वो अपना काम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वो जो है वो भी हड़ताल पे जाने का उन्होंने इस प्रकार का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। तो सरकार का पूरे के पूरा जो दारोमदार है सरकार पर है। एकेडमिक अलाउंस की लगातार मांग कर रहे हैं और अगर ये नहीं मांगी गई तो आने वाले दिनों में अगर आप कल से देखेंगे तो दूसरे जो मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे भी जो है ये हड़ताल पे डॉक्टर जा सकते हैं। और इसके कारण जो है जो कामकाज है अस्पताल का, ओपीडी से लेकर चाहे ऑपरेशन की बात करें, सब कुछ आज टाला गया है। तो ऐसे में बड़ी समस्या जो है मरीजों को हो सकती है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि ये कितने दिन के हड़ताल पर गए हैं या फिर अनिश्चितकालीन ही इनकी हड़ताल है? कोई जानकारी इन्होंने दी है कि कब तक ये इसी तरीके से हड़ताल पर रहने वाले हैं? और बताया जा रहा है कि रूटीन के 55 ऑपरेशन भी टाल दिए गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज ये 55 ऑपरेशन थे। ये विभिन्न जो दूर दराज से मरीज यहाँ पहुंचे थे उनके ऑपरेशन से, हालांकि कुछ मरीज पहले से भी थे। लेकिन अभी तक जैसा आपने पूछा कि कब तक ये हड़ताल है, हालांकि इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन कहना यही है कि सरकार का रुख ये लोग देख रहे हैं कि सरकार से वार्ता ये कर रहे हैं। जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनसे इन्होंने उम्मीद जताई कि वो जल्दी उनकी मांग को मान लेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आने वाले दिनों में भी जो सामूहिक हड़ताल है बढ़ती जाएगी। और जो ये वरिष्ठ जो डॉक्टर्स हैं, 500 के करीब जो ये डॉक्टर्स हैं, ये अगर टोटल अगर सामूहिक हड़ताल पे जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं हिमाचल में बुरी तरह प्रभावित होंगी। क्योंकि सारे जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे इन सब डॉक्टर्स की तैनाती, उसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है, जो जूनियर डॉक्टर है जो अभी ओपीडी संभाल रहे हैं और अन्य जो कामकाज है वो अस्पताल के देख रहे हैं, उन्होंने भी अल्टीमेटम सरकार को दिया कि ये जो एकेडमिक भत्ता है वो आपको देना होगा। और अगर आप नहीं देते हैं तो ये जो सीनियर डॉक्टर्स है, जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स है, इनके साथ साथ जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है वो भी हड़ताल पे जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल सरमरा जाएगी। और ये ठीक डॉक्टर्स ने उसी उस टाइम पर किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कल एम्स का है और एम्स को जो है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए माना जा रहा है। तो ऐसे में ये जो ये सांकेतिक जो हड़ताल है इसमें जरूर सरकार कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करेगी और उनको करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल की बिल्कुल सरमरा जाएंगी। चलिए, शुक्रिया टीना जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।
हिमाचल प्रदेश चिकित्सक अधिकारी संघ अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में काले बिल्ले लगाकर रोष व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में चिकित्सक अधिकारी संघ जिला मंडी इकाई ने मेडिकल टीचर फैकल्टी मेंबर्स की मांगों के समर्थन में काले बिल्ले लगाकर रोष व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ के राज्य महासचिव डॉक्टर दुष्यंत ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य निदेशक की सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य निदेशक के पद को अब तक नहीं भरा है। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सा अधिकारी संघ प्रदेश सरकार से मांग करता है कि स्वास्थ्य निदेशक के पद को संयुक्त निदेशकों में से किसी एक की पदोन्नति करके शीघ्र भर दिया जाए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आज जो है हमारी HMOA ने जो मेडिकल कॉलेजेस में जो डॉक्टर्स जो हैं जो टीचर्स फैकल्टी है उनके सहयोग और उनका साथ देने के लिए जो है हम लोगों ने भी अपना जो है ये जो ब्लैक बैचेस वियर जो है करना शुरू किया हुआ है। हमारी जो है प्रमुख मांगे जो हैं मैक्सिमम यही हैं कि पहले तो जो हमारा जो हिमाचल जो हमारा डॉक्टर्स का कैडर है जिसमें कि जैसे हमारे जो हेड होते हैं डायरेक्टरेट और जॉइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर इनकी जो है अभी प्रमोशन रुकी हुई है। हमें नहीं ज्ञात है कि भी किस कारण जो है इनकी प्रमोशन जो है अभी नहीं हो पा रही हैं। तो हमारा जो है सबसे पहला यही पॉइंट है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें जो है हमारे डायरेक्टर को थ्रू जो हमारी प्रमोशंस जो होती हैं उसके सीनियरिटी बेस पे उसके हिसाब से जो है उनकी जो है प्रमोशन की जाए। जो हमारा भी जो पद खाली चला हुआ है उसको जल्द से जल्द जो है भरा जाए। दूसरा जो है हमारा जो है जितने भी जो भी एक्सटेंशंस दी जा रही हैं उसके खिलाफ जो है हमारी एसोसिएशन बहुत सख्त खिलाफ है कि जो एक्सटेंशंस दी जा रही हैं उन्हें अभी ना दिया जाए। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि जितनी भी जो जैसे जो हमारे डॉक्टर्स जैसे PG अलाउंस मिलता है हमारे डॉक्टर्स को उसी तर्ज पे जो है वो अलाउंस जो है हमारे टीचिंग फैकल्टी को मेडिकल कॉलेजेस को भी दिया जाए। चौथा हमारा ये है कि जितने भी जो हमारे कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको कि 150% ग्रेड पे दिया जाना था और वो अभी कईयों को बहुत मतलब कई जगह पे नहीं मिला हुआ। तो हमारा भी सरकार से ये गुजारिश है कि इसको भी शीघ्र से शीघ्र जो है वो दिया जाए। लास्ट हमारा ये है कि जो डॉक्टर्स के लिए जितने हमारे 4, 9, 14 जो हमें मिलता है अभी कुछ दिनों से जो है वो अभी हमारे नए डॉक्टर्स जो जिनका 4, 14 कंप्लीट है 9 कंप्लीट है उनको दिया नहीं जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि इसको शीघ्र से शीघ्र जो है इसको अपनाया मांगों हमारी को अपनाया जाए और जिससे के कारण अगर यह मांगे हमारी नहीं मानी जाती हैं तो हम जो है विवश हैं आगे के लिए कि हम कुछ और स्टेप जो है अभी कड़ा। प्रदेश के प्रिंसिपल और मुख्य अध्यापक एसोसिएशन की बैठक ऊना में हुई। इस बैठक में चीफ पैटर्न अजय शर्मा समेत अन्य ने भाग लिया। बैठक में चर्चा के दौरान कहा गया कि सरकार ने साल 2017 से लेकर अब तक स्कूल कैडर के करीब 900 शिक्षकों की प्रिंसिपल की पोस्ट पर तो उन्हें बिठा दिया है, लेकिन प्रिंसिपल पोस्ट पर नियुक्त किए गए शिक्षकों की प्रिंसिपल पदोन्नत को रेगुलर नहीं किया गया। उन्होंने प्रदेश सरकार से 6 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडल की मीटिंग में इस वर्ग को तत्कालीन समय से पदोन्नति को रेगुलर कर तमाम वित्तीय लाभ देने की गुहार लगाई है। – 2017 से लेके 2022 तक अभी तक जितने भी हमारे स्कूल कैडर के प्रधानाचार्य पदोन्नत हुए हैं उनकी जो है पदोन्नति को अभी तक बिल्कुल भी सरकार द्वारा रेगुलराइज नहीं किया गया। उसका सबसे बड़ा खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है आज कि ना तो उसकी वजह से हमें नए पे कमीशन का वित्तीय लाभ मिल रहा है और 6 साल बीत जाने के पश्चात भी हम बार बार ऑनरेबल CM साहब को, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर को और अन्य गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को बार बार हम ज्ञापन भी दे चुके हैं और बार बार हम पर्सनली मिल भी चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर किसी भी प्रकार का डिसीजन सरकार द्वारा नहीं लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी विडंबना है। और बहुत मैं दुख से जब हम बात आज कर रहे हैं कि सरकार ने अभी तक 6 साल बीत जाने के बाद भी हमारे प्रधानाचार्यों की पदोन्नति को रेगुलराइज नहीं किया गया। उसमें से लगभग 90% लोग जो है हम रिटायर हो चुके हैं, जिसमें से अधिकांश लोग बेचारे आज इस दुनिया के अंदर प्रधानाचार्य हमारे नहीं है, लेकिन वो बिना वित्तीय लाभ से आज हमारे बीच में नहीं है। बड़ी दुखद घटना है। हम सरकार से आज ये मांग करते हैं, पुरजोर मांग करते हैं कि सरकार जो 6 तारीख को हमारी ऑनरेबल CM साहब की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हो रही है उसमें उसके अंदर हमारे प्रधानाचार्यों की पदोन्नति को नियमित करने का वन टाइम जो है सेटलमेंट का फैसला ले, अन्यथा पूर्व भी हमारे जितने भी हमारे प्रधानाचार्य वर्ग हैं जिसमें हमारा प्रिंसिपल एसोसिएशन, हेडमास्टर एसोसिएशन और हमारे लेक्चर एसोसिएशन सभी लोग हम उसमें सम्मिलित हैं, अन्यथा हमें विवश होकर सरकार के विरुद्ध हमें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।
हैं।